आँखों में और भक्त हमारी आँखों में, भक्तों की आँखों में और भक्त हमारी आँखों में, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के हृदय में
मेरे दादा गुरु की पावन परंपरा के विराजमान हुई और उनके हृदय में भागवत महापुराण के इस ज्ञान उत्सव और महोत्सव के संकल्प को उन्होंने जागृत किया। संतों के प्रेम, प्रीत, तप और तपस्या, प्रतीक्षा, उनका निर्मल हृदय, उनका अंतःकरण और उसकी शुद्धि, शम दमादि गुणों के द्वारा उनका चतुष्टय अंतःकरण इतना पवित्र होता है कि वो स्वयं ईश्वर उनके हृदय में आके संकल्प बन जाते हैं और उस संकल्प की सामर्थ्य भी प्रभु की कृपा से हो जाती है। पालीवाल की ये धरा पवित्र धरा है, ये भूदेवों की धरा है, ये पालीवाल ब्राह्मणों की धरा है। ये धरा महाराणा प्रताप को अपनी कोख से जन्म देती है। ये धरा भक्तिमती मीरा की भी जीवन का आधार बनती है। ये सामान्य भूमि नहीं है, ये तो भक्ति और शक्ति की भूमि है। ऐसी भूमि पर मुझे आकर कथा कहने का सौभाग्य पूज्य स्वामी जी ने दिया, इसलिए मैं उनके चरणों में बोलो ना, हम हैं यहाँ। पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने मधुशाला खोली है पाली में। सारे पियक्कड़ों को 6 महीने से बुला रहे थे नवीन जी, आ जाओ जाम पर, जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से ऐसी तू नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। और देखो जी, सबसे मूल बात पकड़िए। हृदय करुणा से, प्रेम से, प्रीत से, आह्लाद से, प्रमुदिता से, प्रसन्नता से, प्रसाद से परिपूर्ण होना चाहिए। पूर्ण से जुड़कर ही पूर्ण का बोध होता है। वैसे तो जीवन व्यर्थ ही जाता है ना। जवानी गई, बुढ़ापा कोई परमानेंट तो मिला नहीं, मिला है क्या? सब बीत जाएगा, सब रीत जाएगा। आंसू पूछे नहीं किसी के, भला किसी नहीं जिया। सिर्फ देवता थे शिव शंकर, महादेव इसीलिए हो गए। लोक धर्म की जय हो, जग में अमृत बांटा जहर पिया है। काली घनी रात के अंदर जो लोगों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर छोटा सा वो एक दिया है। कर्ता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूँ ना तुम कुछ हो। उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। आंसू पूछे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है। उसने श्वास किए हैं पूरे केवल जीवन में।
आज रंग बरस रहा, झोली भर भर के मारी पिचकारी, आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, हो आज झूम रही दुनिया सारी, आज झूम रही दुनिया सारी। खेल रहे रमण बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे रमण बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल दो, होली खेल दो, होली खेल दो, आज बरसाए रसिया। होली खेल दो, होली खेल दो, आज बरसाए रसिया। होली खेल दो, होली खेल दो, आज रसिया। होली खेल दो, आरा रा रा, आरा रा रा, आरा रा रा, भर पिचकारी मारे।
से शोभा प्यारी अमर बिहारी बार बार ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं। और दूसरी बात है, जिम्मेदारी देख के दी जाती है। तुम अपनी नक चढ़ी बहू को अगर मेहमानों की सेवा में लगा दोगी तो क्या होगा? बोलो, नाक कटेगी कि नहीं? बोलो ना, सीधे मुंह बात नहीं करती, बॉडी लैंग्वेज इतनी खतरनाक। हाँ, तुम उसको जिम्मेदारी दे सकते हो? बोलो ना। भगवान ने स्वभाव देख देख के जिम्मेदारियां बांटी। कर्ण को जिम्मेदारी बांटी राजसूय यज्ञ में कि तुम सबको उपहार बांटोगे, और दुर्योधन को जिम्मेदारी दी कि जो भूमंडल के नरेश आके पांडवों को उपहार देंगे वो तुम स्वीकार करोगे। ये अर्जुन को ये काम क्यों दिया भगवान ने? क्योंकि अर्जुन बताना चाहता है, भगवान बताना चाहते हैं, दुर्योधन को दी थी ये जिम्मेदारी। भगवान बताना चाहते हैं कि जिन पांडवों को तुम सुई की नोक बराबर जमीन नहीं देना चाहते थे ना, उन पांडवों का वैभव देखो। हाँ, वो सारा दिन उपहार लेता था, उसकी बलिष्ठ भुजाएं थक जाती थी और छाती पे सांप अलग लौटते थे उसके। और कर्ण क्या करते थे? सबको बांट रहे, सबको, क्योंकि उनकी देने की वृत्ति है पाली वालों। और भगवान ने स्वयं क्या किया? संतों और भूदेवों की शीत प्रसादी, पत्तलों को समेटने के, जूठी पत्तलों को समेट। सोच लो जरा पाली वाले, छोटे मोटे संस्था के अध्यक्ष बन जाते हो तो ऐसे अकड़ के चलते हो, इतनी अकड़ जैसे अकड़ के अमचूर बन जाएंगे। और ये भूल जाते हैं कि अकड़ना तो खास मुर्दे की पहचान होती है। बोलो ना, कौन अकड़ा होता है? बोलती नहीं हो, अब तो मैं जा रही हूँ। एक तो वो वृक्ष होते हैं जिसपे बौर आते हैं और फिर फल आ जाते हैं, और बौर की कितनी खुशबू फैलती है। बौर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? बौर है। वृक्ष को जब बौर आते हैं तो वो फल देते हैं, और मनुष्य को कुछ धन मिल जाए, कुछ पद मिल जाए तो वो बौरा जाता है। बार बार बौराने पर भी तनिक ना तुम बौराए, और हम थोड़ा सा ही पा करके बार बार बौराए। तुम बौराए काम भी आए, सबके मन को भाए, हम बौरा के नष्ट हो गए, किसी काम ना आए। लुटते और लुटाते रहते हो अनमोल खजाना, लूट रहे हम खूब जानते, कौड़ी संग न जाना। काश कभी मेरा मन भी तेरे जैसा हो जाए, अहंकार के पात पात पतझड़ बनकर झर जाए। नव पल्लव स्निग्ध कलियों सा मेरा मन भौरों को आमंत्रण देता हो, सारे जन्मों के कर्मों का फल सुफल हो जाए, घर मेरा भौराना भी तेरे जैसा हो जाए। एक वृक्ष से भी शिक्षा दी जा सकती है। तो बात क्या चल रही थी? अरे बात क्या चल रही थी? कर्ण के स्वभाव के अनुसार उसको सेवा मिली थी। इतनी जय जयकार हुई है, भगवान ने कहा इतनी जय जयकार हुई है अर्जुन कर्ण की वजह से। अर्जुन ने कहा क्यों भैया, आप प्रभु ऐसा क्यों बोले? बोले हाँ, कर्ण ने सबकी इतना मान सम्मान किया, उपहार बांटे। तो बोले माल तो हमारा था, उसने बांटा ही तो था। तो भगवान बोले कि बांटने वाला भी तो हृदय से उदार चाहिए, नहीं तो भंडारी भंडारा करे और कोठारी का पेट जले, ऐसा भी तो होता है। लेना देना कुछ नहीं, फिर भी देते नहीं बनता। तो भगवान ने अर्जुन को समझाने के लिए एक लीला की। क्या लीला की? एक ब्राह्मण आए और उन्होंने आके कहा मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ, मेरे ठाकुर को भोग नहीं लगा, क्योंकि मेरा नियम है मैं सूखी चंदन की लकड़ियों का ईंधन बना के उस पर भोजन बना के अपने शालिग्राम को भोग लगाता हूँ। वर्षा हो रही है, सूखी चंदन की लकड़ी नहीं मिली। तो भगवान ने कहा अर्जुन भाई, पंडित जी को ये सूखी चंदन की लकड़ियां ढूंढवाओ। सब जगह ढूंढवाई, सूखी लकड़ी नहीं मिली। अर्जुन ने कहा भूदेव मेरे पास नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे आपकी सहायता।
तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा मैं चला जाता हूँ। तो भगवान ने कहा कहाँ जाओगे? बोले कर्ण के पास जाऊंगा। तो वो कर्ण के पास गए तो भगवान ने कहा अर्जुन चलते हैं, पीछे पीछे देखेंगे क्या हो रहा है। तो कर्ण के भवन में गए। भूदेव ने कहा मुझे सूखी चंदन की लकड़ियां चाहिए, शालिग्राम का भोग लगाना, भोजन बनाना। कर्ण ने भी ढूंढवाई लकड़ियां, सूखी लकड़ियां चंदन की मिली नहीं। तो कर्ण ने कहा कि पंडित जी आप ऐसा करो, शालिग्राम को फलाहार का भोग लगा दो। बोले नहीं, फलाहार से ना मेरे शालिग्राम ना मेरी तृप्ति होती है, भोजन बना के खिलाना है। तो तुरंत उसने धनुष बाण उठाया और अपने भवन के नक्काशी का दरवाजा जो चंदन का बना हुआ था उसे तोड़ा, उसके टुकड़े किए और ब्राह्मण को कहा कि आप जाइए और अपने प्रभु के लिए भोजन बना के उनको भोग लगाइए। भगवान मुस्कुराए और फिर अर्जुन की ओर देखा। भगवान बोले क्यों अर्जुन, तेरे भवन के भी दरवाजे चंदन के बने हुए हैं ना, पर तेरे दिमाग में ये बात नहीं आई। लेकिन कर्ण को एक पल नहीं लगा निर्णय करने में, क्योंकि देना उसके स्वभाव में है और जिसके स्वभाव में देना होता है तो सहज उसके लिए, इसलिए स्वभाव में साधुता। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सभी हरि भक्तों से निवेदन, इस सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान रस वर्षा में जो भी भक्तगण अपना सेवा सहयोग देना चाहते हैं वे कृपया मुख्य द्वार पर गीता सत्संगों से पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा गीता सत्संग भवन में गौशाला संचालित हो। सर्व हृदय व्यापी, सर्व चेतनाओं को जागृत करने वाले, सबके हृदय में विद्यमान और मुझे भी प्रेरणा देने वाले उस परमपिता परमेश्वर को मैं कोट कोट वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने परम पूज्या चिन्मयी जो सत्ता का एक अंश ही है, भगवती दुर्गा का एक अंश ही है, उन्होंने प्रेरणा देकर मुझे संकल्पित किया, मुझे प्रेरित किया, मेरे हृदय को उन्होंने जागृतमान किया अपने एक संकल्प के द्वारा। तो सर्वप्रथम सिर झुकाकर उस परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूं। मैं चिन्मयी रूपणी, जिन्होंने 1981-82 से ही अपने ओजस्वी भाषणों से, अपनी ओजमयी वाणी से, अपनी सार गर्भित वाणी से इस भारत भूमि को, इस भारत के जन जन को जागृत किया। ऐसी संपूर्ण विश्व वंदनिया, संपूर्ण जनों की प्रणम्य भगवती स्वरूपा परम पूज्या साध्वी दीदी माँ रिदम्बरा जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मुझे समय दिया और पाली नगर निवासियों के मध्य रहकर हम सभी लोगों को अपनी अमृतमयी वाणी से लाभान्वित किया। इस शुभ संकल्प में संकल्पित होने वाले, संयोजित होने वाले संपूर्ण नगर के संकल्पित जन जो इस संकल्प से जुड़े, इस संकल्प से संयोजित हुए, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। इसी तरह से
स्वयं परमात्मा उनके हृदय में शुभ संकल्पों के लिए, शुभ कर्मों के लिए प्रेरणा देता रहे और हमारी भारत भूमि, हमारी सनातन परंपरा, हमारी गुरु परंपराएं आगे बढ़ती रहें उनके सहयोग से। इस मंच पर भारत के कोने कोने से पूजनीय संतगण, आचार्यगण,